यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है एग्जिट पोल। लगातार तीसरी बार सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बहुत कोशिश की गई, इससे पहले भी गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी के किले को ढहाने की या दरकाने की, लेकिन उसमें विपक्ष कामयाब नहीं हो पाया। 2014-2019 में भी बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। गुजरात मॉडल की बात चुनाव में लगातार होती रही और एक बार फिर से गुजरात मॉडल हो सकता है कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हो सकता है कि खाता भी ना खुले। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही थी। उम्मीद थी कि आप यहां से खाता खोल लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। तो एग्जिट पोल में हर एक सीट का विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। अब आपको गुजरात की सीटों के बारे में बताते हैं। शुरुआत कच्छ से करते हैं। विनोद चावड़ा बीजेपी के आगे बताए जा रहे, यानी जीतते हुए दिख रहे हैं। नितेश परबत भाई लालम कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, ये यहां से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे तमाम सीटों के बारे में, क्योंकि यहां तकरीबन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हो रही है, तो यहां पर आपको सिर्फ आगे जो दिखेंगे वो बीजेपी के प्रत्याशी दिखेंगे। अब बीजेपी की ओर से डॉक्टर रेखाबेन चौधरी को टिकट दिया गया था, वो जीतती हुई दिख रही है। बनासकांठा की सीट से चुनावी मैदान में थी। इनको गेनीबेन ठाकुर प्रत्याशी थी कांग्रेस की ओर से, वो हारती हुई दिख रही है। अब पाटन की बात कर लेते हैं। भरत सिंह जी डाभी जीत रहे हैं यहां से, और चंदन जी ठाकुर यहां पर चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और यहां पर ये बीजेपी के प्रत्याशी से हारते हुए दिख रहे हैं। मेहसाणा की बात कर लेते हैं। हरिभाई पटेल बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में और इन्हें जीत मिलती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में। जबकि रामजी ठाकुर की बात करें तो ये यहां से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मेहसाणा की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। साबरकांठा की बात कर लेते हैं। शोभनाबेन बरैया को टिकट दिया गया था बीजेपी की ओर से। तुषार चौधरी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे। जीत कौन रहा है वो राइट वाला आप मार्क देख लीजिए, ये राइट वाला मार्क यानी बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ दिख रहा है। ये चुनाव इस सीट से जीतते हुए दिख रही है। इसके अलावा तमाम दूसरी सीटों की बात करते हैं। गांधीनगर की बात करते हैं, सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनावी मैदान में थे और गृह मंत्री ऐसा माना जा रहा है कि बहुत भारी मतों से जीतेंगे। जब वो वोट डालने जा रहे थे, उससे पहले जब कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनका आत्मविश्वास भी देखने को मिला था इस सीट को लेकर। यहां पर वो जीतते हुए दिख रहे हैं। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था, बड़ा रोड शो किया था और उसका असर गृह मंत्री जीतते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद ईस्ट की बात करते हैं। हसमुख भाई पटेल यहां से बीजेपी के प्रत्याशी, ये जीतते हुए दिख रहे हैं। हिम्मत सिंह पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी, इनकी हार हो रही है। अगली सीट की बात करते हैं अहमदाबाद वेस्ट की। दिनेश मकवाना यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। भरत मकवाना कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यहां पर इनकी हार होती हुई दिख रही है। सुरेंद्रनगर सीट की बात करते हैं। चंदूभाई शिहोरा यहां से जीतते हुए दिख रहे हैं। ऋत्विक भाई मकवाना ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनकी हार होती हुई दिख रही है। और ये राजकोट की बात कर लेते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, इनका काफी विरोध हुआ था राजपूत समाज की ओर से, लेकिन ये भी जीतते हुए दिख रहे हैं और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हारते हुए दिख रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर आप देखें कि कैसे समीकरण जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। 2014 में गुजरात में बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली थी, क्लीन स्वीप कर लिया था। 2019 में क्लीन स्वीप किया था और एक बार फिर से क्लीन स्वीप होता हुआ गुजरात में दिख रहा है। हमारे साथ हितेन जुड़ गए। हितेन, गुजरात की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा बीजेपी ने और पूरे देश में सीटें मिल रही और उसका असर तो गुजरात में दिखना ही था। क्लीन स्वीप होता हुआ दिख रहा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए अनुराग, अगर बात करें तो ये नतीजा कहीं ना कहीं अपेक्षित था। गुजरात में 26 की 26 सीट फिर एक बार रिपीट होना, भारतीय जनता पार्टी को मिलना, ये पहले से ही तय था। लेकिन पार्टी ने एक लीड तय की थी कि 26 की 26 सीटों पे 5-5 लाख की लीड से हम जीताकर हैट्रिक करेंगे। वो लीड कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। 5 सीटों पर सिर्फ वो 5 लाख की लीड या लाखों की लीड जो है वो नजर आ रही है। 20 सीट पर लीड नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो राजपूत समुदाय का विरोध पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं वो राजपूत समुदाय सिर्फ इतना डैमेज कर पाए कि सीट नहीं हरा पाए, वो लीड में जो है भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान कर पाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो गृहमंत्री अमित शाह की सीट है, जहां पर इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ, गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पर अमित शाह 7.5 लाख की लीड से 7-7.5 लाख की लीड से जीतेंगे। पिछली बार नौसारी से CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो देश भर में सबसे बड़ी लीड से 7.25 लाख की लीड से जीते थे।
इस बार बताया जा रहा है सीआर पाटिल भी करीब 5.5 लाख 6 लाख की लीड से जो है वो जीत सकते हैं। उसके अलावा अहमदाबाद की दोनों सीट पे लाखों की लीड मिलेगी, राजकोट में मिलेगी, सूरत वो भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सीटों को लेकर कहें तो यहाँ जीत हार का मसला अब रह नहीं गया। अब मसला रह गया है कि कौन कितनी बड़ी मार्जिन से जीत कर हासिल करता है। गृह मंत्री पहले भी दावा कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी जीत जो है उन्हें मिलेगी। शुक्रिया हितेन, इस पर बात करते रहेंगे। अब रुख कर लेते